आफाक फरूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज मेरा टॉपिक एक ही है। एक तो ईद है, पाकिस्तान में भी छुट्टियां हैं और यहाँ तो आपको मालूम है कि ईरान, अमेरिका और यही मामलात हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर में रिजीम चेंज होने जा रहे हैं, बहुत पुराने पुराने। ईरान का भी रिजीम चेंज होगा, जो मेरे कुछ दोस्तों का भी ख्याल है। और पहले से भी कहा जाता है कि उस इनकलाब ने ईरानियों को दिया कुछ नहीं है, तकलीफ़ों दुखों के अलावा। और एक ख़ास कोई भी मज़हब हो, अगर वो ज़बरदस्ती करता है लोगों से और धौंस धांधली बंदूक के ज़ोर पर और दहशतगर्दी जिसे कहना चाहिए, तो वो ज़्यादा देर चलता नहीं है। मोहब्बत फातह आलम है कि दिलों को फतह करना होता है। अगर दिल फतह नहीं है तो कुछ नहीं होता और उसके नताइज बुरे होते हैं। तो मैं जो खुद अपने मुंह से कह चुका हूँ कि ये जो कांग्रेस में बिल है, बज़ाहिर इसकी कोई हैसियत नहीं है, मगर जब मैंने मालूमात इकट्ठी की तो ये बहुत सीरियस मामला है और ये एक पॉलिसी इशू बयान किया जा रहा है अब। मगर इसमें बदनसीबी ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो तौर तरीके हैं वो भी गलत हैं और जो इसमें पॉलिटिक्स अमेरिका में हो रही है ग्रुपों के दरमियान, पीटीआई के दरमियान, पाक पैक के दरमियान और ग्लोबल पाकिस्तान जिनके लोग अभी DGISI से मिलकर आए हैं, उसने पंडूरा बाक्स ही खोल कर रख दिया है। पहले तो ये लड़ाई हो रही है और जो पीटीआई ने भी एक्सेप्ट किया है मुझसे बातों में और पाक पैक ने भी, कि अब ये लड़ाई ये हो रही है फौरी तौर पे कि ये बिल किसने पेश करवाया। सब ने अपना अपना क्रेडिट लेना है। और फिर जो ह्यूस्टन में दो बिजनेस टाइकून है अमेरिकन पाकिस्तानी, ताहिर जावेद और तनवीर, उनकी लड़ाई जो अदालतों तक पहुंची हुई है, उनकी लड़ाई जो कहते हैं जी GHQ तक पहुंच गई है। दोनों इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है, मगर उससे कहीं पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। उनकी लड़ाई ज़ाती लड़ाई और दोनों की इंटरेस्ट की लड़ाई है। एक ताहिर जावेद से तो मेरी बहुत अच्छी हाय हेलो भी है, अक्सर बात भी होती है, मगर मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि दोनों के अपने इंटरेस्ट हैं। ताहिर जावेद तो इन्वेस्टमेंट के एडवाइज़र भी बन चुके हैं और दोबारा भी बन सकते हैं। तनवीर के अपने मकासद हैं, बताने वाले कहते हैं सियालकोट की PCL, आज़ाद कश्मीर की, फिर ह्यूस्टन में उनके पास एक स्टेडियम है, यहाँ क्रिकेट लीग बनने का वो हो रहा है जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन पॉपुलेशन देखकर और वेस्ट इंडीज़ के लोग, मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड है। आपने देखा वर्ल्ड जो कप हुआ था उसमें जो मैचेस खेले गए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उसमें जो उसमें क्राउड आया, तो बहुत सारे इंटरेस्ट जमा हो गए। तो सबके गोल पाकिस्तान में और पाकिस्तान के थ्रू। और ये जो पाकिस्तान की PCL है ना, ये बहुत बड़ा सट्टा है जो ऑलमोस्ट नाकाम भी हो चुकी है कि बाहर के खिलाड़ी तो ना होने के बराबर है, जो है वो भी वापस हो रहे हैं तकरीबन। तो मैं उसको लपेटने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी, पहले तो ये है कि जी आतिफ खान गए थे नहीं गए थे, मुझे PTI के ज़राए ने, जो बहुत मुस्तनद तरीन ज़राए हैं जिन पर मैं पूरा एतमाद कर सकता हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं गए थे। और सजाद बरकी ने शदीद तरीन मुखालफत की थी तनवीर के घर में बैठ कर कि ये लोग ना जाए तो बेहतर है। और सजाद बरकी ने ही ये सजेशन दिया था जो मैंने कल आपको व्लॉग में बताया कि जी कि न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए, वो सजाद बरकी की सजेशन थी और जिस पर अमल नहीं किया गया। गो के आतिफ और सजाद बरकी एक है, मगर जो मेरी मालूमात हैं, यहाँ आतिफ सजाद बरकी की बात सुनने पर तैयार नहीं हुए और उनका कि नहीं जाना चाहिए। जिस पर सजाद बरकी के करीब तरीन ज़राए कहते हैं कि जी सजाद बरकी ये समझते हैं कि जज्बाती थे और एक सिंसियरिटी मौजूद है आतिफ में कि यार अगर खान रिलीज़ हो जाता है और हमारी एफर्ट होती है तो क्रेडिट मिलेगा। बहरहाल ख्वाहिश तो सबकी होती है ना, इंसान है, तमन्नाएँ, आरज़ुएँ, ख्वाहिशें, ख्वाब और कोई गोल हासिल करना, कोई टास्क जीत लेना और कहीं मंजिल पर पहुंच जाना, ये हमारी इंसानी फितरत है, इसमें कोई बुराई नहीं है।
मगर ये जो कारोबार ढूंढे जा रहे हैं पाकिस्तान में, और जो हमेशा से ऐसा ही होता रहा है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि अमेरिकन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स यहाँ मेन स्ट्रीम में जो हो रही होती है, उसके जो गोल्स होते हैं, जो हासिल करना होता है, वो पाकिस्तान में देखा जा रहा होता है। तो जो असल लड़ाई है, जो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी बिल किसने पेश करवाया, मेरी अपना कह रहा हूँ सॉरी, पाक पैक के एक इंतहाई अहम डायरेक्टर से अभी अर्ली मॉर्निंग बात, मैंने उन्हें रात कॉल की थी बट ही वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो अर्ली मॉर्निंग मैंने उनको कॉल की, तो सो नाइस टू हिम कि ही पिक्ड अप द फोन और टॉक टू मी। वो हॉस्पिटल जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे, मैंने उनसे पहला जो सवाल किया, जो कल आतिफ ने डिस्क्लोज किया स्पेस में, इंग्लैंड में किसी से बात करते हुए, कुछ लोग होंगे स्पेस पे तो काफ़ी लोग होते हैं, कि जी ये पाक पैक भी पाकिस्तान जा चुकी है जनरलों से मिलने, और इन्हीं तनवीर अहमद के थ्रू जा चुकी है। इनसे तय किया, 2 बार जा चुकी है, एक बार शहबाज शरीफ से और दूसरे लोगों से मिले, जब शायद ये पहली मुलाकात जो है जब PDM 1 की हुकूमत थी उस वक्त की है, जो मैं अंडरस्टैंड किया। और ये सेकंड अभी विद इन फ्यू वीक हुआ है कि जनाब उसमें असद मलिक और मुसद्दिक चुगताई, ये मुसद्दिक चुगताई के बारे में मेरी राय यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी हैप्पी रखना चाहते हैं, और उनके पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुकात हैं, और वो एम्बेसडर भी रह चुके हैं, जो अनवाय होता है, क्या कहते हैं उसको, गश्ती सफ़ीर जिसे कहते हैं, वो भी रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, जो मुझे याद पड़ता है। तो ये थे, और एक कोई और इनका मेंबर था पाक पैक का, ये पाकिस्तान तनवीर से इनका डिसाइड हुआ, मगर ये तनवीर को बगैर बताए गए, तनवीर पाकिस्तान में ही थे, और अचानक इनकी मुलाकात मैरिज इस्लामाबाद में हुई। तो तनवीर वाज सरप्राइज एंड शॉक्ड कि आपने तो मुझे बताया भी नहीं। तो पता चला कि वो उनको कार्ड के किसी और के ज़रिए से मिल रहे थे, और वो ज़रिया कौन था, शहबाज गिल था। अच्छा, यहाँ सजाद बर्की ने इंटरव्यू उसको गो के जो मुझे इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने डिनाई किया है कैटेगोरिकली कि कोई ग्रुप नहीं है, बुशरा ग्रुप और अलीमा खान ग्रुप, मगर ग्रुप है। और शहबाज गिल जो अपना का सॉरी पाक पैक का ऑलमोस्ट स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, शहबाज गिल, वो बीबी बुशरा का ग्रुप लेकर चल रहे हैं। उनकी सिस्टर जो मिस वट्टो हैं वो भी यहाँ मौजूद है, और अपना से ये फिर वो बार बार सॉरी अपना का नाम निकल रहा है कि अपना की सब्सिडरी रही है कभी, पाक पैक जो है उसने इसको लॉन्च किया था 2 दहाइयों से भी पहले, तो इसलिए वो नाम निकलता है। तो शहबाज गिल ने ही आर्मी से कांटेक्ट करके इनके ताल्लुकात, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके इनकी मुलाकात का इंतज़ाम किया और तनवीर को काटने की कोशिश की। तो जब तनवीर को पता चला तो उसने सारे इनकी मुलाकातें जो DGISI से थी वो कैंसिल करवा दी। तो ये सिर्फ एक मेजर जनरल से मिलकर आ गए, और क्या बात हुई वो किसी को नहीं पता। और इससे भी बड़ी धमाका खेज खबर यह है कि इनके एक अहम तरीन डायरेक्टर, पहले ध्यान में रखें, इन्होंने कामरान राव से रिज़ाइन लिया, जो साबिक पाक पैक का चेयरमैन भी है, और जिसने अलग से पाक पैक बना ली थी, मगर कोर्ट चले गए थे दोनों पार्टियां, मगर आखिर में माफ़ी तलाफ़ी करना पड़ी कामरान राव को, और अदालत ने वो खर्चा भी सारा कामरान राव ने दिया जो पाक पैक का पैसे खर्च हुए थे, जो मेरी इत्तलात है, और वो किस्सा मुक गया। अब वो पाक पैक उनके पास जो थी, जो उन्होंने बनाई थी, वो भी ख़त्म हो गई, और जुर्माने शुर्माने भी पे किए हैं जो वकीलों वगैरह के पैसे खर्च हुए हैं। उन पर भी ये इल्ज़ाम था कि वो जुड़े हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत करना चाहते हैं, और पब्लिकली वो PTI की हिमायत करते थे, जो पाक पैक के लोग कहते हैं। इमरान शरीफ के बारे में जो मुझसे कहा गया, मेरी जो इत्तला है वो मैं बाद में बताऊँगा, ये कहा गया कि देखें जी हम मुझ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये कि उनकी कुछ एक्टिविटीज़ मिस्टीरियस थी, तो उनसे कहा गया कि आप रिज़ाइन कर दें। तो ये रिज़ाइन भी मोर देन 2 मंथ हो गए हैं, या 1.5 मंथ ऑलमोस्ट, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब अपना पाक पैक के ही एक दूसरे डायरेक्टर ये कहते हैं कि जी वो भी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे। अच्छा, कल मुझे किसी ने ये बात बताई, जो मेरे जहन में, इतने लोगों से बात होती तो हम सॉरी भूल जाता है बंदा, और जहन में नहीं था कि मैंने कहीं लिखा भी नहीं, मैं कहीं बाहर था, कि
ये जो ग्लोबल पाकिस्तान है, जो अभी मिलने गए थे डॉक्टर उस्मान मलिक, सारा बिलाल एंड मुनीर अख्तर, ये मुनीर अख्तर टैंपा फ्लोरिडा में होते हैं। तो इनमें से या पाक पैक के किसी डायरेक्टर ने, उमरान शरीफ ने या किसी ने, मुझे अब याद नहीं है, कि कहा था कि आसिम मुनीर का बिल में से नाम निकाल दिया जाए। अच्छा, पाक पैक और पीटीआई के दरमियान जो तजाद है वो ये है कि पीटीआई ये चाहती है कि जो पिछला बिल मंजूर हुआ ह्यूमन राइट्स के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस 9-1 कहते हैं उसको, 19 या 9-1, उस बिल से नथी करके ये जो नया बिल है इसको कनेक्ट किया जाए और इसे कंटिन्यूशन किया जाए इसका, जिस पर पाक पैक नहीं मानी। अच्छा, पाक पैक, जब मैंने ये पूछा कि जी लड़ाई तो अब ये हो रही है कि ये बिल पेश किसने करवाया, क्रेडिट दिया जाए, उनका कि दिस इज़ ट्रू, सब अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, मगर आने वाले दिनों में सबको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हम हैं, उन्होंने कैटेगरी लिखा, ये हम हैं, जिस कांग्रेसमैन से कहते हैं वो जाता है, वो बात करता है, वो बिल पेश करता है, बाकी कौन क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, और हम कोई नामूद नमूद भी नहीं चाहते, ना हम मीडिया में आते हैं ज़्यादा। और अच्छा, उन्हें मीडिया माने की जरूरत क्यों नहीं कि शहबाज गिल मौजूद है और वो अच्छा खासा देखा जाता है और वो अपनी बात पहुंचा देता है, और फिर उसके रिलेशन भी हैं पाकिस्तान में, क्योंकि अगर तनवीर साहब को डॉज दिया गया या उनको काट कर मिलने की कोशिश की गई, तो जो बाकी ज़राए हैं वो सब तस्दीक करते हैं इस बात की कि शहबाज गिल ने कांटेक्ट किया था आर्मी से और उसने वो मीटिंग सेट कराई थी अपना की, जो आखिरी मीटिंग थी, जिसे तनवीर ने कैंसिल करवा दिया। तो DGISI तो नहीं मिले, मगर उनके एक मेजर जनरल से मुलाकात हुई इनकी। अच्छा, फिर मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि DGISI ने, जो आसिम मलिक साहब हैं, उन्होंने जो डर्टी हैरी हैं फैसल नसीर, उनको अब पीछे कर दिया है और उनकी जगह वो एक एनालाइज जनरल कहलाता है, जो वैल्यूएट करता है मिलने वालों को, बात करने वालों को, और फिर DGI से मुलाकात होती है, और उससे पहले कि जी किस माइंड के लोग हैं, ये फौज हर दुनिया के हर फौज में होते हैं। तो फैसल नसीर की जगह, जिन्हें डर्टी हैरी कहा जाता है, उनकी जगह एक एनालाइज, जो अप्रेजल भी आप कह सकते हैं, और एक एनालाइज जनरल कहलाते हैं मेरे ख्याल में, उनसे मुलाकात करवाई थी ये जो उस्मान मलिक वगैरह ग्रुप गया। अच्छा, फिर शाहीन शहबाई ने एक ट्वीट किया जिस पे वो बड़े मेरे मोहतरम है कि जी इन सबको डिटेन कर लिया गया था जो अभी पाकिस्तान गए, अरशद मलिक, सारा बिलाल और मुनीर अख्तर, और किसी से बात नहीं करने दी गई, किसी से मुलाकात नहीं 30 घंटे तक। हालांकि मैं नहीं समझता कि जब इनवाइट करके बुलाया गया हो कि आप आइए तो ऐसा हो सकता है, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो बहरहाल बात यह है कि अब लड़ाई ये हो रही है कि ये बिल किसने पेश किया है, मगर यहाँ लोग कह रहे हैं, जैसे कि अपना पाक पैक के मेंबर ने एक मुझसे कहा कि ये बिल स्ट्रांगली, उन्होंने कहा कि विद इन अ फ्यू वीक यू विल सी कि ये इट विल बी गॉन थ्रू और हर सूरत पास होगा। तो मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छा तर्जिया करते हैं, बाज़ कभी मैं एग्री करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, मगर आज वो बहुत दिनों से कह रहे हैं, जैसे ईरान के मामले पे मेरी भी हमेशा से राय है कि ये रिजीम चेंज होना ही होना है। तो उनका कहना ये है कि दुनिया में बहुत सारे रिजीम चेंज होने हैं और पाकिस्तान रियासत जो है, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, वो परेशान है, इसीलिए यहाँ दरारें डाल रही है, अपना से भी मिल रही है और ये ग्लोबल पाकिस्तान से भी मिल रही है, पीटीआई में भी शहबाज गिल जैसे लोग बिठाए हुए हैं। देखें, अगर आपके जनरल से ताल्लुकात हैं, आप मीटिंग सेट करा सकते हैं, इसका मतलब है कि यू आर क्लोज टू देम। अच्छा, फिर जैसे अभी जो एक मेंबर से मेरी बात हुई पाक पैक के, उन्होंने कहा कि देखें, अगर कोई इंडिविजुअली जाके मुलाकात करता है तो हम क्या कर सकते हैं, वो पाक पैक के खाते में नहीं जाती कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ के पढ़े हुए हैं, जर्नल्स हैं, तो मैं उनसे जाता हूँ, मुलाकातें करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाक पैक की तरफ से जाता हूँ। तो मैंने उस पर कहा कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप पाक पैक के एक्टिव मेंबर हैं और आप पाकिस्तान में जाके जनरल से मिलते हैं या प्राइम मिनिस्टर से या किसी बड़े अहदेदार से, तो वो जाएगा पाक पैक के खाते में, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बहरहाल तो बात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान पैनिक है बुरी तरीके से, और यहाँ लोग अब ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी इशू है। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें, ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए तो बेहतरी नहीं हो सकती ना। अब रिचर्ड गर्नैल का नाम
जो खान साहब की हिमायत में ट्वीट कर रहे थे और वापस ले लिए थे, यूनाइटेड नेशन के अमेरिका के एम्बेसडर के लिए 3 जो नाम रेस में हैं उनमें पहले नंबर पे है। द मोस्ट पावरफुल डेजिग्नेशन यू कैन से इन यूनाइटेड नेशन, अमेरिका की सीट जो एम्बेसडर की, कि सारा खेल तो यूनाइटेड नेशन से होता है ना। तो ये ज़ल्मे खलीलज़ाद को देखें और रिचर्ड गैनाल को देखें, और फिर यहाँ जो एफर्ट्स हो रही हैं, ठीक है इनके दरमियान क्रेडिट लेने की फूट है, मगर और सब खुश हैं इस बात पर और सबको यकीन है कि बिल पास हो जाएगा। तो साथ में लोग ये भी कह रहे हो कि ये पॉलिसी इशू भी है अब, कि रिजीम चेंज होने हैं दुनिया में, कि जहाँ जहाँ भी अथॉरिटेरियन सिस्टम और स्टेटस को है उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो उसकी रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की का जो थ्रेट है वो समझ में आता है, उनका पैनिक समझ में आता है कि वो परेशान क्यों है। बज़ाहिर तो लगता है कि वो पाक पैंग में भी दरारें डालने में कामयाब हो गए हैं। पीटीआई और ग्लोबल पाकिस्तान और पाक पैंग और पीटीआई के दरमियान भी रिफ्ट चल रही है कि क्रेडिट कौन लेगा, और ये सब एक्सेप्ट करते हैं कि इस हादसे से जो उस्मान मलिक और सारा बिलाल और मुनीर अख्तर गए उससे ताल्लुकात में कशीदगी आई है पीटीआई के और इन ग्रुपों की, कि पहले मिलकर एफर्ट्स कर रहे थे ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के हवाले से कांग्रेस में और सेनेट में और अमेरिकन ऑफिशियल्स में, मगर अब ये सब एक दूसरे से अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इन अ वे तो नुकसान हुआ है, मगर कोशिशें सब अपनी अपनी कर रहे हैं और रियासत पाकिस्तान भी कर रही है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो सब मुतमईन है। अच्छा, फिर जो यहाँ पर रियासत के 2 लोग काम कर रहे हैं वो ये प्रोपेगेंडा, एक तो काम ये कर रहा है कि इनको गंदा करे पीटीआई को और पाक पैक को, और साथ में जो ग्लोबल पाकिस्तान है जो अभी गए थे मिलने के लिए। अच्छा, फिर शहबाज गिल जैसे लोग कि एक तरफ तो व्लॉग करते हैं और इमरान के साथ डटे हुए हैं मगर अंदर से मीटिंग भी करवाते हैं। अच्छा, जो सबसे अहम तरीन खबर है मैं जो अब आपको देने जा रहा हूँ, जो पीटीआई के जिन लोगों से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो फैसला कुन अथॉरिटी नहीं है मगर फैसलों से वाकिफ़ है। फैसला कुन अथॉरिटी नहीं है मगर जो फैसले पार्टी में होते हैं उससे वाकिफ़ है। उन्होंने कल ये एक्सेप्ट कर लिया जो वो पहले नहीं करते थे कि भाई फाइनल तो डील ही करना पड़ेगी जो पाकिस्तान के हालात हैं, और आवाम से बहुत मायूस है पीटीआई जो है कि इनके लिए लड़ो मरो जान दे दो, इन्होंने बाहर नहीं निकलना। तो फिर एक ही रास्ता है कि बेहतरी है कि डील कर ली जाए, विन विन सिचुएशन में उन आके वो भी खुश रहें हम भी खुश रहें, मामला आगे बढ़े, खान बाहर आए। तो ये बहुत चौंका देने वाली बात थी, वो हकीकी आज़ादी और कल तक ये कहना कि किसी को नहीं छोड़ना है और सबके हिसाब चुकते होंगे, कानून का और इंसाफ का और आइन का, डेमोक्रेसी का एहतराम होगा और अब कोई डील नहीं होगी। मगर पीटीआई का यही तरीक़ेकार है कि जो काम 2 साल पहले करना होता है ये 2 साल के बाद करते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।